हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम वर्क एंड वेजेस टॉपिक पढ़ रहे थे। तो वर्क एंड वेज से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ। तो इस क्लास में भी मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। पीछे जो क्लास में मैंने कराया है क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और उसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं। तो दिया है ए बी एंड सी कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। अगर क्या है कि ए बी सी कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 10 दिन में काम कर लेते हैं। दे स्टार्ट टुगेदर एंड 60% वर्क इज डन बाई बी प्लस सी। क्या बोला है कि दे स्टार्ट टुगेदर, साथ में स्टार्ट करते हैं, एंड 60% वर्क इज डन बाई बी प्लस सी। मतलब कि बी और साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी और सी का बताया है कि बी और सी जो है उनके द्वारा कितना काम होता है, उनके द्वारा कितना काम होता है 60%। फिर क्या बोल रहा है, ए वर्क्स ओनली फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए सिर्फ काम करता है ए। और फिर क्या बोला, देन लेफ्ट, ए सिर्फ 2 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है। बी टेक्स 20% टाइम लेस देन सी। ये बोला है इफ़ 3000 रुपीज इज पेड फॉर होल वर्क देन फाइंड द शेयर ऑफ ऑल सेपरेटली। ये बोला है। तो देखिए क्या बोला है कि दे स्टार्ट टुगेदर एंड 60% इज वर्क डन बाई बी और सी। तो वर्क डन बी और सी कितना करते हैं, बी और सी का कितना दिया है वर्क डन, दिया है 60%, ये दिया है। हाँ, बी और सी का बताया 60%। तो एक बार बताइए कि ए कितना करेगा, इन दोनों का तो बता दिए कि बी और सी दोनों का मिला करके कि सी ए बी और सी 60% करते हैं, तो ए कितना करता होगा, 40% करता होगा। इससे ये समझ आया। ए वर्क्स ओनली फॉर 2 डेज बोला है विथ बी और प्लस सी, मतलब बी और सी के साथ सिर्फ 2 दिन काम करता है ए, फिर छोड़ देता है। बी टेक्स 20% लेस टाइम। तो क्या बोल रहा है, टाइम के बीच में क्या रिलेशन दिया है कि 20% लेस टाइम, 20% मतलब कि 1/5। किससे कंपेयर किया, सी से। तो टाइम टेकन बाई बी, हाँ, और क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाई सी, इनके बीच में रेशियो निकालना है। तो क्या होगा कि सी को कितना लग रहा है, मान लीजिए 5 लग रहा है। अगर हम 20% को 1/5 के फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं और जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है वो सी होता है और जो ऊपर का होता है वो बी होता है। तो बोल रहा है कि 5% 20% लेस देन, मतलब कि 5 ले रहा है तो उससे कितना कम ले रहा है, 1, तो 4। टाइम का रिलेशन हो गया 4। एक पॉइंट ये समझ आया आपको। हाँ, और इधर बोल रहा है कि वर्क डन बाई बी और सी, और वेजेस का हमें रेशियो शेयर्स का निकाल लेना। तो वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के। देखिए सबका टाइम अलग अलग है। इन दोनों का चलिए ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं, तो साथ में काम कर रहे हैं तो इन दोनों का शेयरिंग जो होगा टाइम इक्वल होगा। बट ए तो नहीं कर रहा ना, तो वेजेस का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वर्क के। अब देखिए इसका और इसका दिया है वर्क। पहले जो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था उनका परसेंटेज के ही फॉर्म में दिया था, बट उनका टाइम भी बताया था कि बी और सी कितने दिन कर रहे हैं, ए कितने दिन कर रहा है। हाँ, तो ऐसा बताया था, बट इसमें ऐसा बोला नहीं कि बी और सी कितने दिन कर रहे हैं। ए का तो सिर्फ 2 दिन का बताया कि 2 दिन काम कर रहा है। हाँ, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि क्वेश्चन सिर्फ 2 का दिया है। उनकी एफिशिएंसी का भी रिलेशन यहाँ से देखिए, इनका देखिए टाइम का रिलेशन जो दिया है हमें बी और सी के बीच में, इनसे एफिशिएंसी का भी रिलेशन निकल सकता है ना। एफिशिएंसी क्या होगा, इसका डायरेक्टली एफिशिएंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी होता है। तो ये टाइम का रेशियो है, अगर इनके बीच में टाइम का रेशियो निकला है तो बी और सी के बीच में एफिशिएंसी का रिलेशन भी निकल सकता है। क्या होगा, 5/4, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बी का 5 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। टाइम के जस्ट अपोजिट होता है, तो ये निकल गया ये रिलेशन। क्या क्या पॉइंट मिला यहाँ से कि बी और सी का भी रिलेशन दिया है 4/5, एफिशिएंसी ऑफ बी, एफिशिएंसी ऑफ सी 5/4, ये दिया है। अब यहाँ तक समझ आ गया आपको पॉइंट। यहाँ से इस टाइम के रिलेशन से आपको एफिशिएंसी का रिलेशन मिल गया। ये समझ आया। अब देखिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं कि बी कितने दिन कर रहा है, सी कितने दिन कर रहा है, ऐसा दिया नहीं है। ए का बताया है कि इसका, और इसका तो एफिशिएंसी भी नहीं दिया है। इस ए का अगर हम ये चाहें 2 दिन किया है तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाए, एफिशिएंसी ए का दिया ही नहीं है। अब देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, वर्क डन बाई बी प्लस सी और वर्क डन बाई ए। क्या है ये है 60%, ये है 40%। तो ये वर्क डन बाई वर्क क्या है, वेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेजेस ऑफ बी प्लस सी, ये रेशियो क्या होगा, बी और सी का शेयर होगा और ये ए का हो जाएगा 60/40। क्या आया,
2 दूनी 4, 2 3 6, 0 0 तो कट जाएगा, 3:2। ये क्या आ गया, वर्क डन बाई बी प्लस सी, यही है वर्क डन बाई ए, इसका रेशियो दिया और यही क्या है, वेजेस ऑफ बी प्लस सी, ये दोनों का, और वेजेस ऑफ ए ये दिया है। तो देखिए अब यहाँ से क्या निकला अपना, वेजेस ऑफ ए और वेजेस ऑफ बी प्लस सी ये दिया है 3:2 के रेशियो में। अब देखिए ये जो टोटल है, और यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ये 3000 रुपीज़ किसके लिए पे किया जा रहा है, होल वर्क के लिए। होल वर्क कितना हो रहा है, ये 3 और 5, 3:5, बी प्लस सी प्लस ए। अगर टोटल लोग काम कर रहे हैं तो 3 और 2 क्या हो रहा है, टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, ए और बी और सी के द्वारा जो काम किया होता है। बी और सी के द्वारा कितना हो रहा है, ए के द्वारा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और बी और सी के द्वारा कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। टोटल वर्क कितना है, 5 है। इतना समझ आया। अब देखते हैं ना, 5 टोटल वर्क आया अपना। टोटल वर्क अगर रिलेशन निकाल जाए इनका वर्क डन का, कि बी और सी का दिया है वर्क डन 60% और ए का ये दिया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेजेस के। अब वर्क डन कितना निकला है, देखिए वर्क डन बाई बी प्लस सी ये है, वर्क डन बाई ए क्या निकला था, 3:2 का रेशियो निकला था। टोटल वर्क कितना है, 5 है, 5 पार्ट है ना, 5 पार्ट है, 5 पार्ट है। ये रेशियो के फॉर्म में दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है। 5 पार्ट किसके इक्वल, ये वर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वेजेस के। हाँ तो वर्क क्या है, और वेजेस का मैंने बताया था कि ये वेजेस के इक्वल होगा ना, वेजेस ऑफ बी प्लस सी वेजेस ऑफ ए, यही ना है। और ये 3:2 वेजेस किस रेशियो में बट रहा है, ये इसके इक्वल है और ये इसी के इक्वल है, क्योंकि वर्क और वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका रेशियो निकला वर्क का, तो ये इसके इक्वल वेजेस के हो जाएगा, और 3:5 के रेशियो में अपना शेयर बट रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3000। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 600 ये हो जाएगा। फिर वेजेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 पार्ट, तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा, 1200। ये किसका निकला, ए का। वेजेस ऑफ ए, शेयर ऑफ ए कितना निकला, 1200। हाँ, और 3 पार्ट कितना होगा, 3 पार्ट कितना होगा, 3 6 1800। वेजेस ऑफ बी प्लस सी क्या दिया है, 1800 ये निकला। अब यहाँ से देखिए 1800 निकल गया। अब हमें सबका सेपरेट निकालना है। हमें एक बार बताइए, ए का तो पता चल गया कि 1200 है, हाँ। बी और सी का साथ में दिया है, बी और सी का साथ में दिया है, हाँ। अच्छा एक बात बताइए कि बी और सी का साथ में दिया है, हाँ। और एक चीज़ बताइए यहाँ से, ये साथ में काम कर रहे हैं, जितने दिन कर रहे हैं, ए छोड़ रहा है। देखिए एक क्या कर रहा है कि 2 दिन तक काम कर रहा है फिर छोड़ दे रहा है, लेकिन बी और सी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। कोई वर्क डन है, मान लीजिए टोटल वर्क है 0 से टाइम टी तक लग रहा है, तो 1-2 दिन काम किया, यहाँ पे आकर के ए लेफ्ट कर दिया। यहाँ पे ए बी सी तीनों काम करते हैं, फिर इधर बी और सी कर रहे हैं। बी और सी तो कंटिन्यू काम कर रहे हैं ना, तो वेजेस का रिलेशन क्या होता है, जब साथ में काम कर रहे हों और उनका टाइम तो इक्वल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना उस टाइम पे। इतनी बात समझ आई आपको। अब देखिए बी और सी के बीच में कैसे निकालते हैं। हाँ, अब हमें पता है कि वेजेस जो भी होगा, अपना जो भी वेजेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के, क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, टाइम इक्वल लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के। तो वेजेस ऑफ क्या हो जाएगा फिर, एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो वेज ऑफ बी और वेजेस ऑफ सी क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ बी एफिशिएंसी ऑफ सी। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है, 5 है, इसकी 4 है, ये हुआ। इसी रेशियो में ये जो हमारा वेजेस होगा, इस रेशियो में बी और सी के रेशियो में बटेगा, एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। 5 और 4 9 पार्ट हो गया, 9 पार्ट वेजेस का हो गया। एफिशिएंसी से वेजेस ऑफ बी और सी निकलेगा अलग अलग, उनके एफिशिएंसी के रेशियो में 5 और 4 है, 9 पार्ट। 9 पार्ट किसके इक्वल है, दोनों का वेजेस कितना है, 1800 है, तो 1800 ये निकला, 1800 निकला। देखिए तो 1 पार्ट कितना होगा, 1 पार्ट कितना होगा, 1800 है, तो 9 दूनी 18 00, तो 5 पार्ट कितना है, 5 दूनी 10 00, और फिर 4 पार्ट, एक सेकंड दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 4 पार्ट कितने के इक्वल होगा, 4 पार्ट 4 दूनी 800 ये और ये। तो वेजेस ऑफ बी कितना, 5 पार्ट किसका है, बी का, तो वेजेस ऑफ बी कितना, शेयर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5 पार्ट। 5 पार्ट कितना है, 1000 के इक्वल। और वेजेस ऑफ सी किसके इक्वल है, 4 पार्ट के, तो 800। तो हमें क्या मिला यहाँ से, इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आया कि पहले वर्क डन दिया है, दोनों का अलग अलग टाइम नहीं दिया है। इन दोनों का अगर टाइम भी दिया होता तो इनका वर्क निकल जाता, फिर जो वर्क बचता इससे इक्वल हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन से यूनिट से निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं दिया है।
अब करना क्या है, इन दोनों का टाइम का रिलेशन दिया था जो कि एफिशिएंसी का रिलेशन निकल जाएगा ये, और हमें ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वेजेस डायरेक्टली एफिशिएंसी के प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि ये दोनों साथ में काम करें, टाइम इक्वल होगा तो इनका आपस में 5:4 के रिलेशन में बटेगा। इन दोनों का जो वेजेस है इन दोनों का आपस में 5:4 के रिलेशन में बटेगा। हाँ, और इन दोनों का रेशियो हमने निकाला, इन दोनों का वर्क रेशियो निकाला, जो कि वर्क और वेजेस का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हो जाएगा, वेजेस ऑफ बी प्लस सी और वेजेस ऑफ ए उसी रेशियो में बटेंगे, जो भी रेशियो आया ये टोटल उसी वर्ग में बटा। तो फिर ए का तो निकल गया अलग से, बी और सी का 1800 निकला था। इन दोनों का बांटने के लिए क्या किया, इन दोनों का साथ में काम किया पता है, तो इनके एफिशिएंसी के रेशियो में कटेगा। तो 9 पार्ट 1800 के इक्वल हो जाएगा, फिर 5 पार्ट 1000 के, तो वेजेस ऑफ बी आ गया 1000, सी आ गया 800 और ए का आ गया 1200। तो आपको समझ आया इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है, थोड़ा सा चेक करने का तरीका लगे कि क्वेश्चन में जो जी पिछले क्लास में मैंने कराया उसमें भी वर्क डन ही दिया था, 60-40% के ही रिलेशन में से दिया था कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम का रिलेशन दे दिया, और इसमें टाइम दिया नहीं है, टाइम का रिलेशन दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पिछले क्लास का भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी देखिए, मैं क्वेश्चन को कंपेयर भी कराती हूँ जैसे आपको चीज़ें आपको और अच्छे समझ आए। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।